सुप्रीम कोर्ट की कुछ पुरानी नजीरें, जो पुराने नियम परंपराएं और संविधान में लिखा रहा, उसके तहत किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा या किसी भी प्रकार का हाईवे पुल बनेगा या किसी भी और प्रकार के फ्लैट एरिया बनेगा, उसमें ग्रामीण वासियों को उनको हिस्सेदारी दी जाएगी। अब आज ये हो रहा है कि ग्रामीण लोगों को अपनी हिस्सेदारी छोड़िए, सिर्फ अपनी मौलिक अधिकार के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये वीडियो आप साइड में देखिए, ये जो भीड़, ये जो प्रदर्शन आप सुबह से देख रहे हैं, 9 बजे से ये लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये किस बात के लिए बैठे हुए हैं, ये विजय जी बताइए। ये विजय मान है, पिछले 1 साल से जब ये फ्लाईओवर बनना शुरू हो रहा था, काम चल रहा था, तभी उसके ऊपर काम कर रहे थे। बाकी लोग जब इस बारे में सोच नहीं रहे थे, ये वक्त से आगे सोच रहे थे और कागज पत्री, चिट्ठी पत्री लिख के डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे। आज किस मुद्दे पे, किस लिए इतना आक्रोश, इतना प्रदर्शन, इतनी भीड़ किस लिए आज विजय जी? पहले तो आपके सभी दर्शकों को और आपको नमस्कार। आप लोग जो लगातार हमारी आवाज़ें जनता तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत, हमारी पूरी कमेटी और पूरे दिल्ली देहात बल्कि पूरे देश के जनता की तरफ से जो प्रभावित है उनकी तरफ से आपका धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि हमें सौगात के रूप में एडवर्टाइजमेंट दिखाए जा रहे थे, तो उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि हमारे लिए इतनी बड़ी सिरदर्दी बनेगा, क्योंकि पीछे आप देखोगे रोहतक रोड है, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी सरदर्दी बना हुआ है, क्योंकि लाखों घंटों, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान तो हमारा लोकल निवासियों का यहाँ पे हो चुका है। प्रतिदिन ट्रक पलटते हैं, ये होता है, वो होता है, लेकिन अब तो हमें अंदेशा होने लगा है। इन रोडों को भी जानबूझ के नहीं बनाया जा रहा था कि ये टूटे रहेंगे, इन टूटे हुए रोडों के चक्कर में हम UR2 का प्रयोग करेंगे। हमें अब ऐसा लग रहा, प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस पे भी हम पिछले लंबे समय से हम यहाँ पे प्रदर्शन करते आ रहे हैं, सरकारों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। रानीखेड़ा रोड होती है, रोहतक रोड है, ये भी NH के अधीन आता है। अब NH को सौंप दिया गया है दिल्ली सरकार से। 4 महीने पहले PWD को जो सौंपा गया, जी 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 जी, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। इस पे जो भी नेता आते हैं, पिछली सरकारें रही हो, उन्होंने खूब नारियल तोड़े, हम ये करेंगे वो करेंगे, बदलाव हुआ। दिल्ली देहात ने काफी बढ़ चढ़कर, जनता ने उनको वोट दी नई सरकार को, लेकिन अभी नई सरकार से भी हमें कुछ ज्यादा आश्वासन नहीं मिला। ये एक पिछली इस बीमारी से तो हम दूर हुए भी नहीं थे, एक नया सरदर्दी हमारे ऊपर सर पे और ला दी। अब जब भी यह आक्रोश जब पैदा हुआ, जो भी बंदा वहां से जाता, अपने खेत में जाता है, आसपास गांव में जाता है, आप समझते हो लोकल परिवेश है तो आना जाना रहता है, तुरंत 230 रुपए कट जाते हैं। जबकि पूरे देश में नियम है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो किसी भी रोड हो, उसमें लोकल लोगों को छूट दी जाती है, क्योंकि उनकी जमीनें जाती है। ये परंपरागत नियम है दर्शकों, सालों से, सदियों से चलता आ रहा है ये। लेकिन ये एक टोल अनोखा बना है। ये अनोखा टोल ऐसा पता नहीं क्या है, ये हवाई जहाज का काम कर रहा है या हमारी गाड़ियों का पेट्रोल ये रोड पे नहीं लग रहा भाई, कुछ अनोखा रोड। ग्रीन टैक्स हमारी गाड़ी की पहले ले लिया जाता है, जिस दिन हम गाड़ी लेने जाते हैं वो इतने टैक्सीज हमारे सर पे धर दिए जाते हैं, उसके बावजूद अब फिर 230 का और झपेटा। फिर उन्होंने लॉलीपॉप दिखाया 380 रुपए का। भाई हम क्यों देंगे 380? मान लो किसी घर में 4 आदमी नौकरी करते हैं, अब लोगों का कहना ये, वहाँ पे हमारे सामने बातें आई, उनकी 4 गाड़ियां हैं, उनका तो 16,000 रुपये हो गया। अगर एक सामान्य किसान, उसकी 10,000 की पूरे साल की कमाई नहीं है, वो फसल के पैसे आते हैं, वो तो टोल टोल में चले जाएंगे। अच्छा, ई रिक्शा होगी, जो एक सामान्य गरीब तबके के फ्लैट वहाँ आसपास है और हमारे क्षेत्र में बहुत लोग हैं, उन लोगों की, जिस आदमी की 10,000 रुपये इनकम है, वो बेचारा कहाँ से टोल पे कर पाएगा? और वो भी अभी ये कह रहे हैं, उसका भी क्राइटेरिया 5 किलोमीटर है, तो वो पहले छटनी कर रहे हैं, जो मजबूत आ रहा है उसको तो पास दे रहे हैं। अब कुछ उन्होंने कल 2-3 बंदों को नकली मतलब के फ्री में पास दे दिए मंथली वाले, फिर उन्होंने मैसेज सर्कुलेट करवा दिया NHI ने कि हमने इन 2 गाँव कर दिया। हम इन झूठी बातों से नहीं मानेंगे। हमारी कमेटी गठित कर दी गई है, हर गांव से जो आज गांव शामिल थे या नहीं थे, उन सब की जिम्मेदारी 11-11 आदमियों की कमेटी बना दी। गांव के लोग इकट्ठा हुए वहाँ पे, आज लगभग 100 गांव के आदमी थे, मुख्य जी, और काफी RWA वो लेटर दे रखे सबने। ये डिमांड तो मुश्किल से 6-7-8 गांव की हो। नहीं, वो क्या था ना, जैसे जैसे लोग आते चले गए वो डिमांड बढ़ती चली गई। अच्छा भाई, जो क्राइटेरिया में आ रहा है वो तो फिर क्या हमारे साथ नाजायज। अभी पीछे रानीखेड़ा में कुछ वर्ष पहले खत्ता पड़ रहा था, तो हमने प्रोटेस्ट करके उसको रोका था। अभी सन्नोट की जैसे एक टीम आई थी, उनके गांव में भी खत्ता पड़ रहा है। पहले ऑलरेडी छोटा था, बड़ा पड़ रहा है, तो वहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें भी हमने सहयोग किया था। तो हम ग्रामीण परिवेश में जुड़े रहते हैं, इसलिए वो सब कह रहे हैं कि मांग से ये सीमित लोगों की हो, लेकिन ये आवाज
इसको दूर तक के लोग सहयोग करने आ रहे हैं इस आवाज को। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे ग्रामीण लोग ना सरकार से फ्लैट मांग रहा है, ना कोई जमीन मांग रहा है, ना इन्होंने जो जमीन ये बनने के लिए हाईवे दी है उसका कोई मुआवजा या 4 रुपया मांग रहा है। ये सिर्फ कह रहा है कि हमें आने जाने की आजादी दी जाए, हमारे बच्चे उस तरफ पढ़ने के लिए जाए, हम किसी बीमार का वहाँ हाल चाल पूछते जाए, हम व्यवसाय के उद्देश्य से उधर जाए। तो ये थोड़ी कि हम 200-300 रुपए हर घंटे घंटे में दिए जा रहा है। 300 के हिसाब से महीने का 9,000 बैठ रहा है। इस नौजवान का ये कहना है कि 8,000 महीने के हिसाब से लोगों की तो तनख्वाह 15-15 हजार रुपए, क्या खाएगा, क्या निचोड़ेगा। जैसे कोई दूर आ रहा है, मान लो मेरा मन है मैं किसी टूर पे जा रहा हूँ, हमारी जैसे भाषा में उसको लिमिट कह सकते हैं। जिनका ब्योत है वो तो उसको कर सकता है फॉलो। वो तो टूर में भी आदमी सोचता बजट बना के चलता है, लेकिन वहाँ पे तो उनका बजट भी रहा है। पंजाब के अभी कुछ साथी हमारे साथ आए हुए थे, वो बोले जी हमें कुछ कामों से दिल्ली प्रतिदिन आना जाना पड़ रहा है। अच्छा। तो हमारी तो इतनी, हमें नीचे से जाते हैं तो 2 किलोमीटर फंस जाते हैं। तो जो अंदेशा हमें लग रहा है कि ग्रामीण रोड टूटे हुए हैं, हाँ। तो उस चक्कर में 2 घंटे लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ अब उस जी। शॉर्टकट के चक्कर में हम यूआर पे चढ़ेंगे तो वो तो जबरन जो और तो और यू टर्न है उनको बंद कर दिया गया, पत्थर लगा दिए गए हैं। अगर आप जाके देखा होगा, और मतलब उस पे अगर आपने एंट्री देखा, कर ली तो 230 देड़े ही देड़े हैं। जी। तो इसलिए कौन उनके लिए काम कर रहा है? सरकार उनके लिए काम कर रही है। और देखो रोड पे वो हमारी आंटी जी गिर गई, ये गड्ढों में डेली ऐसे हाल रहता है। तो जो भी ये हो रहा है बीच बीच में हो रहा है, हमें तो इतना अंदेशा है कि सरकार ने क्या मनसा जानबूझ के ऐसा किया गया कि हमारे लोकल रोडों को भी नहीं बनाया जा रहा। अब जो नई सरकार, उन पे सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले तो ये था कि भाई दिल्ली में किसी की, केजरीवाल जी की सरकार थी, सेंटर में कोई था। अरे अब तो सब कुछ एक ही है। आपको इसीलिए तो चुना है कि सबको एक, इसीलिए तो रूप बना था कि आप जनता की आवाजें सुने। इसीलिए नहीं बनाया था कि हमारे सर पे बोझ होगा, बोझ बना के टोकरा रख दिया जाए, ये टैक्स वो टैक्स फलाना। इस समय डबल इंजन हाँ, तोड़ दिया सरकार है, गया, हमें डबल तोड़ दिया इंजन की गया सरकार में किसी से फैसला लेने के लिए पहले की तरह इधर उधर नहीं जाना है, ना। एक ही बार सब कुछ फैसला कर लिया जा सकते हैं वो, सकता है। सब कुछ कर सकते हैं वो चाहे तो इसीलिए अब आ हमारा। जाते हैं मुद्दे पे, निचोड़ पे। जी। आपको लोग हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, सरकार जी, से जी। जुड़े जुड़े लोग देख रहे हैं, प्रशासन से जुड़े, सरकारी अधिकारियों से जुड़े लोग आपको देख रहे हैं। जी। मांग क्या करती है आपके किसान लोग, आपके ग्रामीण क्षेत्रीय लोग, सरकार से मांग क्या करते हमारी मांग ये है, आज जो समिति बनाई गई है, जो हमारी शुरुआत हुई थी, मेरी शुरुआत हुई थी पहले मेरे अकेले से। हैं? एक मेरा, साल पहले आपने अकेले हाँ, मुहिम छेड़ दी हाँ, थी। मुझे महसूस हो गया था कि टोल जाएगा तो इसका कैसे क्या सिस्टम, तो हम पहले ही लेटर दे दें कल को। तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र को अनपढ़ मानते हैं, मेरा अनुभव पिछले 15-20 साल से आंदोलनों से रहा है। चाहे किसान आंदोलन, उसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो हमारे क्षेत्र का, मान लो पहलवानों का आंदोलन रहा हो, चाहे पार्टी कोई भी करे, मुद्दा कोई भी उठाए, जो चीज जायज होती है उसके लिए खड़े होते हैं। कोई मजदूर यूनियन आंदोलन करे, दिल्ली की करे, हरियाणा की करे, तमिलनाडु की करे, राज्य, हम उसमें शामिल रहते हैं। तो इसलिए गलत को गलत कहते हैं। हाँ, इसलिए हमें अंदेशा था, हमें बू आ रही थी कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ गड़बड़ होगा। इसलिए हमने कहा चलो लेटर तो दे देते हैं। उस लेटर का आज आपने हमें जो शुरुआत में लेटर दिया था उसमें क्या निवेदन करा था? निवेदन यही कहा गया था कि ये जो रोड है इसमें हमारे क्राइटेरिया जो आपका है उनका टोल फ्री होना चाहिए। और हमने एनएचआई से उसकी रिसीविंग ली थी। और क्षेत्र के जो और जैसे हमारे नीलवाड़ गांव से है, उन्होंने रिसीविंग ली थी, चाउर से उन्होंने रिसीविंग ली। तो जो अब ये है, जो भी क्राइटेरिया, पहले तो ये तय करे, ये तय करे जो एजेंसियां हैं, अगर हाँ, उसके बाद अब ये आवाज इस इतने बड़े लेवल पे जा रही है। अब लोगों ने तो आज इतना कह दिया, इतना आक्रोश था कि अगर ये नहीं मानते तो हम इस टोल को ही फाड़ के फेंकेंगे। क्योंकि जब एजेंसी ने मतलब गडकरी जी ने कहा है कि 60 किलोमीटर के दायरे में टोल नहीं होना चाहिए, या तो वो ऐसे बाइट ना दे गडकरी जी। अगर बाइट देते हैं तो भाई जनता कह रही है उसको लागू क्यों नहीं कर रहे। अभी गुड़गांव का जो टोल है मात्र वो 15 किलोमीटर होगा। अगर हम उसको एक्चुअली जो टेक्निकल तरीके से अभी नाप लेंगे और बीच में टोल ला दिया, टोल बॉर्डर पे होता है, आपने देखा होगा एमसीडी टोल। तो आप कह रहे भाई इसको बॉर्डर पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बॉर्डर पे लेके जाओ, बॉर्डर पे हाँ जहाँ भी ले जाओ। ये बीच में जो सेटअप किया गया इसको यहाँ से हटाओ। हमारी तो फिर इस, अगर प्यार से नहीं मानते तो हम उस मांग पे अड़ेंगे। और लड़ाई ये मूवमेंट, क्योंकि कंझावला में हमारा किसानों का आंदोलन हुआ था और वो कई वर्षों तक चला था, कई साल तो, और उसमें गिरफ्तारियां दी थी, नाम लिखे जाते थे। उत्तर प्रदेश से 100 गिरफ्तारी, नेता परवीन हाँ, नवाज तक आए थे उस दौरान। बहुत लंबी लंबी, वो वही पृष्ठभूमि है, ये गमछा, ये लोग वही है, सब सारे पढ़े लिखे हैं। और आज वो पागल वाली जनता नहीं रही है भाई। पहले तो ये हमारे बुजुर्गों को पागल बना देते थे, खेती वाले, आज किसान भी है तो पूरा अपडेटिंग है। जाग गया है। हाँ, पूरे ये जो है ना, अभी हमने हमारे जो क्षेत्र की
थोड़ा मुद्दे को अगर आप कहो तो मैं लेके जाऊं, हमारे गांव में सारे रोड जितने हैं वो विभाग ने अपनी कमियां छुपाने के लिए उठा दिए थे। उसके लिए भी हम हाईकोर्ट चले गए थे। हमारी अपील चल रही है इस रोड को लेकर, उनको भी अच्छा खासा हाईकोर्ट ने डांटा है, तो हम उसके लिए भी हमें जाना पड़ेगा, तो बड़े स्तर पे हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और उससे हम टोल नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। ये आज वहाँ पे निश्चय कर लिया गया है। अगर सरकार अपने पे अड़ी रहती है तो जनता क्या फैसला करेगी? जनता इकट्ठी होगी, हम वहीं पे टोल पे ही रोटी बनाएंगे, वहीं पे बैठेंगे, हम अपना सारा सामग्री ट्रैक्टर ट्रॉली लेके सही वही टोल पे ही बैठेंगे, खुद अपने परिवार के वहीं पे बैठेंगे हम। जिम्मेदारियां ला दी जाएंगी, आज इस गांव की, आज इस गांव की, कोई पानी लाएगा, कोई खाना लाएगा, वहीं पे रहेगा परमानेंट। हम यहाँ ये फैसला नहीं कर रहे हैं कि गलत कौन है सही कौन है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि इतने सारे गांव के लोग जो इकट्ठा हुए, ये कोई सरकार से पैसा नहीं मांग रहे, जो जमीन दी है उसका कोई मुआवजा नहीं मांग रहे, कोई स्कूल कॉलेज नहीं मांग रहे, ये सिर्फ एक मामूली सी बात कह रहे हैं, भैया थोड़ी सी जगह हमें आने जाने की दे दो, हमें कहीं आने जाने, हमें अब गाँव से गाँव जाना, काम हमारी करने सर्विस जाना, लाइन में हमें तो सिर्फ नहीं थोड़ी सी जगह दे दो, हमें वहां पे आने जाने का बार बार पैसा मत दो। 8,000 रुपये महीना देना आम आदमी मिडिल क्लास के बस की बात है, ये सिर्फ इतनी मामूली सी डिमांड रख रहे हैं। भाई किराया